जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे वो गलत था। 100% अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, अपने आपको शाबाशी दो। कुछ नहीं कर सकते भाई, टाइम बीत चुका है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं निशान जिंदल, डोमिनेट जेई का ऑथर। डोमिनेट जेई इस देश में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी की नंबर 1 किताब है। मैं इसका ऑथर हूं। इस बुक में मैंने ये बताया कि जेई 2016 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 247 4 महीनों की प्रिपरेशन में कैसे हासिल की थी। इस बुक की ओरिजिनल ई बुक फ्री में आप डिस्क्रिप्शन में से प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या वो प्रैक्टिसेस हैं जो एक आम बच्चे को टॉपर बना देती हैं, क्योंकि अलग तो कोई भी नहीं होता, पर कोई जो टॉपर होता है उसकी कुछ आदतें, कुछ प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी होती हैं। वीडियो के एंड में एक ज़बरदस्त टिप भी शेयर करने वाला। सबसे ज़रूरी प्रैक्टिस है प्लानिंग। आप अपने दिन को किस तरह प्लान करते हैं? आप डेली टाइम टेबल बनाते हो या नहीं बनाते? आप गूगल कैलेंडर का यूज़ करके कैसे और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं अपने जेई में, ये मैंने बताया है इस वीडियो में। आप इसको ज़रूर देखें। क्या कर सकते हो? हमारे दिमाग की आदत है कि वो ना नॉर्मली एक दिन की बात, ये दिन आज क्या क्या करना है, सुबह के शायद 2-3 टास्क उसको याद रहे, पर उसके बाद वो भूल जाता है कि क्या करना है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये हो सकती है कि या तो आप ग्लू ड्रॉप्स ले लो, या वाइट बोर्ड ले लो, या डबल टेप ले लो, ठीक है, या बुलेटिन बोर्ड, कुछ भी आपको। बस आइडिया ये है कि आप अपने सामने अपने डेली के गोल्स लिख के चिपका सको कि हाँ आज ये चीज़ें करनी है। जो जो उसमें से होता जाए उसको टिक या स्ट्राइक थ्रू करो। आप समझना है बात को। लगता है यार कि यार उसको टिक या स्ट्राइक थ्रू करने से क्या ही एक्स्ट्रा हो जाएगा कि हम टॉपर बन जाएंगे। बात क्या होती है, इंसान जीता है वैलिडेशन के लिए, इंसान जीता है ग्रेटिफिकेशन के लिए, और ग्रेटिफिकेशन इंसान की बहुत बड़ी मोटिवेशन बन जाती है। तो जब आप कभी भी एक कंप्लीटेड टास्क को टिक करते हो ना, तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ है यार, हमने कुछ किया। वो जो वर्थलेस वाली फीलिंग है ना, जो कभी कभी हर इंसान को आ जाती है, वो कम हो जाती है। फिर आपका मन करता है वो टिक की सेटिस्फैक्शन है फिर से लेने का, तो आप फिर अगला टास्क करते हो। आपको फिर उसकी लत लग जाती है कि मुझे वो टिक करना है टास्क को। और यही चीज़ मैं इनफैक्ट अपने जेई के टाइम पर सिलेबस के साथ भी करता था। एक अच्छा स्टूडेंट वैसे हमेशा अपने एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न से अपडेटेड रहता है। मैं क्या करता था कि सिलेबस जो है ना उसका प्रिंट करवा के रखा हुआ था, बाकी एक अपनी प्रीवियस ईयर की किताब आती थी उसके अंदर भी होता था। तो मैं क्या करता था, जो जो चैप्टर हो गए उस पर स्ट्राइक थ्रू कर दिया। चैप्टर के अंदर भी सब टॉपिक्स होते थे। एडवांस का ऑफिशियल सिलेबस जो था ना जेई का, उस पर मैं स्ट्राइक थ्रू करता चलता रहा। तो अच्छा लगता था कि भाई देख कितना कम सिलेबस मतलब हो रहा है, कितना सिलेबस हो रहा है। इससे पता चलता था कि कितना सिलेबस कवर हो रहा है, और जो बच जाता था वो भी साफ साफ दिख जाता था कि ये है। अलग से खटकता था वो, इसको निपटा यार, तो दिल से अंदर से आवाज़ है निपटा, मैं निपटा देता रहा। तो ऐसे करके भाई फिर पूरा हो जाता था। लगता देख ये पूरा हुआ, आगे कैसे और नहीं होंगे, आगे भी होंगे। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपने ट्रैक रिकॉर्ड पे इंसान खुद भरोसा करने लग जाता है। ये आपके डेली की टू डू लिस्ट आपके सामने लगी होनी चाहिए। उसके लिए कई सारे और तरह के ऐप्स भी आते हैं। कुछ लोग ट्रेलो यूज़ करते हैं, कुछ लोग टू डू लिस्ट यूज़ करते हैं। मैं अपनी डेली की टू डू लिस्ट के लिए गूगल टास्क का यूज़ करता हूँ। आप जानना चाहते हो कि आप गूगल टास्क कैसे यूज़ कर सकते हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगा। आप कोई मशीन तो हो नहीं कि 24 घंटे काम करके आप अपने डेली टारगेट को अचीव करने के लिए पुश कर लो। ऑफ कोर्स हम इंसान हैं, हम गलती करते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, गड़बड़े होती हैं। हम अपनी टू डू लिस्ट का 100% नहीं कर पाते, 70% कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 60 कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं। जब 50-60% भी हो जाता है तो अपने आप को शाबाशी दो कि तुमने एटलीस्ट इतना किया। जो नहीं होता तो पूछो कि क्यों नहीं हुआ। सेल्फ क्रिटिसिज्म मत करना कि यार नहीं हुआ तेरे से, यार मैं कभी फॉलो नहीं कर पाता टाइम टेबल यार। बाकी पूरे 10 लाख जेई एस्पिरेंट्स और सारे के सारे करोड़ों जो स्टूडेंट्स हैं इस देश में और इस जहान में, वो सारे के सारे टाइम टेबल को टास्क आफ्टर टास्क, डे आफ्टर डे कर रहे हैं और 100% अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं। ये तो झूठ है। इतनी तो माफ़ी मिलनी चाहिए। तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो। आप अपने आप को माफ़ कर दो जो गलतियाँ हुई उनके लिए, और बस ये कोशिश कर लो कि कोई बात नहीं, क्या मैंने कल से अच्छा किया, हाँ गो अहेड, कोई बात नहीं। सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत गंदी चीज़ है, कभी मत पढ़ना है। बड़े चैप्टर को देखकर बहुत ज़्यादा याद करने का है, किसी में कोई लिस्ट याद करनी है, उसको देखकर घबराओ मत। कभी भी बड़े टास्क को आप छोटे छोटे डेली एग्जीक्यूटेबल लिटिल टास्क में कन्वर्ट कर दिया करो। जैसे अगर मान लो आपको 100 फार्मूला याद करने हैं किसी चैप्टर में, तो आप क्या करो कि हर रोज़ 5 फार्मूला याद करो, या हर रोज़ मान लो 20 फार्मूला याद करो, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस एंड द टाइम दैट यू कैन डिवोट। आप एक टाइम अलॉट करो उसको, और उस टाइम में आप सोचोगे यार नहीं मेरे को कहाँ 5 फार्मूला तो कर सकते हो। देख 100 से डर लगता है। और मेन चीज़
डरना है, डर रोक देता है, डर डरा देता है, क्योंकि ऐसा है नहीं कि हम कर नहीं सकते। तो डर को डील करने के लिए इंसान ने कुछ तरीके बनाए हुए हैं, कुछ समझदार लोगों ने, वो चीज़ें आप भी यूज़ किया करो। धीरे धीरे ये आपके मेथोडोलॉजी में इनग्रेन हो जाएगा और आप सदा ही इस तरह किया करोगे। आगे जाके यार आप कॉरपोरेट में जाओगे या स्टार्टअप करोगे या कुछ भी करते हो, आपको बड़े बड़े टास्क करने पड़ेंगे, तब भी आपके ये चीज़ जो आप जेई में सीखोगे काम आएगी। कोरा कागज़ टेस्ट, ऑल्सो नोन एज फेनमैन टेक्निक, उसका यूज़ करें। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना रखी है, आप इसको ज़रूर। तीसरा कि एग्ज़ाम की शक्ल पहले देखो। मैं हमेशा कहता हूँ, लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम को देखने से डरते हैं, एग्ज़ाम की शक्ल देखने से, मॉक टेस्ट देखने से, प्रीवियस ईयर पेपर देखने से कहते हैं कि मैं बाद में देख लूँगा, एक हफ़्ता बाद देख लूँगा, या फिर अभी पहले सिलेबस कर लेता हूँ फिर देख लूँगा। मैंने इतने सारे एस्पिरेंट्स को गाइड किया है, अनेक लोग उसमें से IIT गए, अनेक लोग NITs गए, अनेक लोग उसमें से नाखुश भी थे NIT या बिट जाकर कि हम IIT अचीव करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि यार मैं ये भी देखता हूँ कि आपने क्या गलत किया, एंड दे से कि भैया आप सही कहते थे यार, कि पेपर दिया होता ना मैंने तो पहले थोड़ा ढंग से पता चल जाता। क्योंकि होता ये है कि हमने कभी पेपर की शक्ल देखी नहीं। अब सीधा हम 2 साल बाद जब, या 1.5 साल बाद, या 1 साल बाद भी, जब हमारा प्रिपरेशन का ये टाइम बीत चुका होगा और तब हम प्रिपरेशन कर रहे होंगे, 1-1.5 साल बाद हमें ये एहसास होता है कि जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे वो गलत था, या जिस लेवल पर हम पढ़ रहे थे वो एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो तब हम क्या कर सकते हैं भाई? कुछ नहीं कर सकते भाई, टाइम बीत चुका है। यू कैनॉट गो बैक इन द टाइम एंड फिक्स what you have done wrong. That's why it is important to awaken yourself to the reality of the exam. चाहे कितनी भी रूड अवेकनिंग हो, इस अवेकनिंग को कर लो तो अच्छा है। अब आटे दाल का भाव पहले ही पता चल जाएगा, तो आप पहले से उस हिसाब से काम करोगे। चाहे एग्जाम में कम नंबर आए, चाहे मॉक टेस्ट में कम नंबर आए, कोई बात। कई लोग डरते हैं कि डिमोटिवेट हो जाऊंगा, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा कम नंबर आए तो, इसलिए पेपर ही नहीं देता। बल्कि मैं कहता हूँ कि आपके अगर कम नंबर आए हैं मॉक टेस्ट में, तो आप जानो कि क्या रीज़न है। हो सकता है इसलिए ना आए हो कि सिलेबस पूरा नहीं है, तो फिर उसमें ये देखो। एक बंदा मेरे पास आया, कहता कि भैया मेरा सिलेबस पूरा नहीं है अभी, अब मैं मॉक टेस्ट दूंगा तो उसमें तो सब आएगा और मेरे को तो थोड़ा सा ही आता, तो क्या फ़ायदा पेपर देने। मैंने कहा एक काम कर, फिर वो थोड़ा सा पार्ट जो आता है उसके क्वेश्चन ढूंढ के कर। वो कहता भैया उसके भी नहीं होते। मैंने कहा तो यहाँ एक्सपोज हुए ना तुम प्रॉब्लम बता रहे हो कि तुम्हें सारे चैप्टर नहीं आते, बट प्रॉब्लम ये है कि जो चैप्टर आते हैं उसके भी क्वेश्चन नहीं होते। पर ये बात तो तब पता चलेगी ना जब आप पेपर देखोगे, जब आप पेपर दोगे तब पता चलेगा ना क्वेश्चन कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ करेक्शन करने हैं। जो नहीं भी होते क्वेश्चन या चैप्टर नहीं भी पढ़ रखे, बंदे को ये दिखता है यार कि यार इस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये भी समझ में आएगा स्ट्रैटेजी में कि अगला मैं यही चैप्टर करूँगा या सबसे पहले इस चैप्टर को ही करूँगा जैसे टाइम मिलता है। क्योंकि आपने देखा कि भाई मॉक टेस्ट में इसके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, हर पेपर में देखता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेट के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक अच्छा स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल डेकिस होगी, अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखता है। इसमें आप फिजिकली फिट रखने के लिए खुद को कुछ चीज़ें कर सकते हो। कभी कोई मील स्किप मत करो, ओवर ईटिंग ना करो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। शरीर में 70% पानी होता है, उसको बरकरार रखोगे तो फिट रहोगे। खाना पीना, सोना, ये सब हर रोज़ सारे मील फिक्स टाइम पे होने चाहिए। अगर हर रोज़ इनका टाइम बदलता है तो आपके मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा। इस बात को हृदय में उतार लो। जिंदगी में इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू शुड डू, कि अपना सोने उठने का और खाना खाने का टाइम फिक्स करो। नहीं तो यार आप जो पढ़ना भी चाह रहे हो, कुछ करना भी चाह रहे हो, वो पर्पस भी डिफीट हो जाएगा। कि कमर दर्द हो गया, गर्दन दर्द हो गई, सर दर्द हो गया, बर्नआउट हो गया, ये सारी चीज़ें फिर आएंगी। इसीलिए पहले से ही आप इसके हिसाब से चलो। और आप ये मत कहो कि यार ज़रूरत तो लग नहीं रही। अब इंसान क्या करता है ना यार, देखो दवाइयों में, सर्जरी में लाखों करोड़ों खर्च कर देता है, पर कभी भी प्रिवेंशन में, एक्सरसाइज में, ट्रेनिंग में या हेल्दी मील में, मतलब इतने पैसे, इस मैग्नीट्यूड के पैसे खर्च नहीं करता। ह्यूमन प्रेफर्स टू रिपेयर एंड रिपेंट रादर देन प्रिपेयर एंड प्रिवेंट। सो ठीक है, तभी तो बार बार कहते हैं, समझाना पड़ता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप ये समझो कि आपको ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, उसके लिए आपको अच्छी आदतें अपनानी है। तो आज से ही अपना लोगे तो और अच्छा है, कि उसको डिले करने का कोई रीज़न नहीं है। जेई बल्कि बहुत ज़्यादा टफ टाइम है, तो वो आपसे सबसे ज़्यादा मांग रहा है कि आप इन अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारें। आजकल एक बहुत बड़ा पेंडेमिक फैल रहा है, खासकर जो जेन ज़ी वाले या टीनेज में जो आज लोग हैं
वो इससे ग्रस्त हैं। बहुत ही बुरा है ये पेंडेमिक। इसका जहर लगभग 90% लोगों के शरीर में प्रवेश कर चुका है। जी हाँ, इस जहर का नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया चाहे कितना भी यूज़ करती है दुनिया, कितना भी पॉपुलर है, कितना भी अच्छा लगे या कुछ भी उसका यूज़ भी लगे, वो जहर है। ऑफ कोर्स यार, जहर कोई जनरली अनजाने में, या तो बंदा पीने ही जहर जा रहा हो वो बात अलग है, पर अगर कोई अनजाने में जहर पी रहा है तो जहर उसको पता है अगर ये भाई नुकसानदायक है, फिर भी पी रहा है तो कुछ फ़ायदे की चीज़ भी तो होगी ना उसमें। वो फ़ायदे के लिए, वो जो थोड़ा सा फ़ायदा होता है सोशल मीडिया से, उसके चक्कर में जो इतना बड़ा जहर है, हम वो रेगुलर पीने को राज़ी हो जाते हैं। इससे बढ़िया ये ना हो कि हम खुद को कहें कि भाई मुझे नहीं चाहिए फ़ायदा, मुझे फ़ायदा चाहिए ही नहीं। इसके लिए अभी के अभी जाओ, सारी सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट करो, अपने जो टॉक्सिक लोग हैं उनको जाके ब्लॉक कर दो और जीवन में कभी बात मत करना उनसे। और इस वाली वीडियो को देखकर अपने फ़ोन में ये नेसेसरी चेंजेस करो। आपका फ़ोन एक डिस्ट्रैक्शन मशीन से एक प्रोडक्टिविटी मशीन बन जाएगा। एक बात और, आत्मनिर्भर होना। अगर आपके डेली स्केड्यूल का 30% टाइम भी क्लासेस में, लेक्चर्स में या बाहर में जा रहा है तो आप गलत कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ हेल्दी प्रिपरेशन। वैसे तो 30% टाइम भी लेक्चर्स को देना ज़्यादा है, ऑल्दो आप इस पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं कि लेक्चर्स को और सेल्फ स्टडी को किस तरह हम ऑप्टिमाइज़ करें, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं वो वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपकी पढ़ाई आपके एजुकेटर से आत्मनिर्भर होनी चाहिए। आप अपने दम पे पढ़ते हो, एजुकेटर्स, कोर्सेज, ये सब केवल सहायता करने के लिए है, पर मेन चीज़ सदा सेल्फ स्टडी ही होती है, चाहे कोई भी बच्चा हो, कैसी भी कोचिंग हो। अपने मेंटर्स को ढंग से चुने, जिंदल जी के उपदेश सुने। आपका फ्रेंड सर्कल, आपके टीचर्स, ये सब आपको क्या क्या बातें बोलते हैं, ये आपको आबाद भी कर सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं। किस तरह के विचार, किस तरह के ख्याल ये आपके मन में भर रहे हैं, इसके प्रति अवगत रहें, अवेयर रहें। बाकी स्टडी एनवायरनमेंट क्रिएट करें। चेयर टेबल पर पढ़ने वाले बने, बेड पर नहीं। बेड से आपको सोने की, रिलैक्स करने की वाइब आएगी। सोचो, ये वाइब अब कहोगे यार वाइब क्या होता है, वाइब कुछ नहीं होता, ये सब नहीं। वाइब इज अ थिंग, एज इन मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई तरंगे, आई डोंट नो है या नहीं है, बट मुझे लगता है नहीं होंगी। हमारा दिमाग जो है ना वो इस तरह काम करता है, ये वाइब के वे से। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी साइकोलॉजी पर प्रकाश डालूं और उससे आपको कुछ फ़ायदा मिले तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं वीडियो ज़रूर लेके। आज की प्रो टिप है कि नोट्स बनाना बंद करो। इसके ऊपर मैंने अच्छे से प्रकाश डाला है इस वीडियो में, ये ज़रूर देखना। आप अपना इतना टाइम बचा बैठोगे। आप अंत में देख लो आपको क्या सिचुएशन चाहिए कि यही क्रैक होना हो, मुझे नोट्स अच्छे बनाने हैं, क्या नोट्स बने ना बने बढ़िया, पर मुझे यही क्रैक बढ़िया से करना है। तो आप देख लो आप क्या चाहते हो, और उस पर्सपेक्टिव से मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। इसको आप ज़रूर देखें और आपके सैकड़ों घंटे बच जाएंगे। सारी गाइडेंस ऑफ कोर्स मैं एक ही वीडियो में नहीं दे सकता, तो आगे मैं और वीडियोस भी लेकर आऊँगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से आप क्या सीख कर जा रहे हैं उसकी समरी कमेंट्स में लिखें। उसकी समरी अगर आप बिना देखे लिखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और आप उस पर अमल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जिंदल जी वाह।